नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लास चल रही थी सीटेट के लिए ईवीएस की, जो कि 30 नंबर की हमारी आती है ईवीएस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो घरों की विशेषताएं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो जितने भी घर आपको बताया जाए जहाँ जहाँ के, आप अच्छे से उसको तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कश्मीर के घर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है कि कश्मीर के घर कुछ पानी में, कुछ पहाड़ों पर और कुछ पत्थरों के बीच में बने होते हैं और इन पर लकड़ी की डिज़ाइन बनी होती है, ठीक है। तो कश्मीर के घर कहाँ कहाँ होते हैं? कुछ पानी में बने होते हैं, कुछ पहाड़ों पर होते हैं और कुछ पत्थरों के बीच में बने होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि पानी में कैसे? तो जो बोट होती है मतलब वहाँ पर, तो क्या करते हैं उसमें ये लोग घर बना के रहते हैं। अंदर से जब आप उसको देखेंगे तो उसमें कई कमरे होंगे और उन कमरों को देखकर ऐसा लगेगा कि हम किसी घर में आ गए हैं, ठीक है। तो उनके घर इस प्रकार के बने होते हैं। हाउस बोट जो होती है वहीं पर कश्मीर में ही चलती है, जो कि पानी में रहती है। तो हाउस बोट उसी को कहा जाता है जो कि घर ही होता है, अंदर से पूरा मतलब बोट की तरह रहता है, अंदर पूरा घर बना रहता है, उसी में कई कमरे होते हैं। तो हाउस बोट जो होती है ये 80 फीट लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, पूछा गया है कितनी फीट लंबी कितनी फीट चौड़ी होती है। तो हाउस बोट की जो चौड़ाई है वो कितनी, 8 से 9 फीट, और लंबाई कितनी है, 80 फीट है। डोंगा, ये भी पूछा जाता है कि डोंगा कहाँ पर चलता है, तो ये जम्मू कश्मीर में चलती है, झेलम नदी और डल झील में। तो डोंगा या नाव झेलम नदी और डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और यह अंदर से घर की तरह दिखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो अगला पॉइंट हमारा है, इन घर पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो ये घर होते हैं हाउस बोट वाले, जो घर होते हैं मतलब जो डोंगा नाव है उस पर जो घर बने होते हैं उस पर सुंदर लकड़ी के डिज़ाइन बने होते हैं। जो इसके छत पर डिज़ाइन बनाई जाती है उसे खतबंद कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि डोंगा के छत पर लकड़ी से जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो खत बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खत बंद कहा जाता है। कश्मीर के गांव के घर पत्थर के बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कश्मीर के गांव में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? ढलान वाली छतें होती हैं और पत्थर के बने होते हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। खिड़कियों को क्या कहा जाता है? तो टेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेप कहा जाता है खिड़कियों को। तो ये पॉइंट क्या है कि कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं, इन्हें टेप कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है? टेप कहा जाता है। दरवाजे और खिड़कियों पर सुंदर मेहराब बने होते हैं, ठीक है। अगर हम छत की बात करें कि जो छत पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि जो छत पर सुंदर लकड़ियों के डिजाइन बनाए जाते हैं उन्हें खतबंद कहते हैं। और यहाँ जो दरवाजे और खिड़कियों पर सुंदर मेहराब बनाए जाते हैं, क्या होते हैं? मेहराब होते हैं। दरवाजे और खिड़की पर जो सुंदर आकृति बनी होती है उसे क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं, ठीक है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती हैं कश्मीर में। और ये देखिए, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर सरसों के तेल में मछलियों को खाना पसंद करते हैं लोग और कहाँ पर नारियल के तेल में। तो जो कश्मीर में है वो सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं और जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं। तो ये, अगर हम घर की बात करें तो जो ये बोट है डोंगा, ये इस तरह दिखती है, कुछ इस तरह रहता है। यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। ये जो ऊपर छत है ना, इस पे जो डिजाइन बनी है, इसको ये भी क्वेश्चन पूछा है तो इसको क्या कहते हैं? खतबंद कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे राजस्थान के घर की। तो राजस्थान में किस प्रकार के घर होते के घर की हम बात करेंगे। तो राजस्थान में क्या होता है कि बारिश जो है बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बारिश नहीं, राजस्थान में क्या होता है कि बारिश जो है बहुत ज़्यादा
नहीं होती, मतलब बहुत कम बारिश होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ के जो घर होते हैं उनकी दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं और मोटी मोटी होती हैं, जिससे जो लू चलती है वहाँ पर, मतलब जो गर्मी गर्म गर्म हवाएं चलती हैं वो घर के अंदर नहीं जा पाती हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं। ठीक है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। लीप पोत कर कैसे बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। मिट्टी की दीवारें जो हैं उनको मिट्टी से क्या करते हैं, लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं। छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। जो छतें होती हैं उनको कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। राजस्थान में पानी के टैंक को टंका कहा जाता है। राजस्थान में जो पानी का टैंक होता है उसे क्या कहते हैं, टंका कहते हैं। राजस्थान के घरों के आंगन में पानी का टैंक बनाया जाता है। जो राजस्थान के घर होते हैं उनके आंगन में क्या किया जाता है, पानी का टैंक बनाया जाता है। और जो राजस्थान की छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, जिससे जब बारिश होती है तो जो पानी छत पर जाता गिरता है, मतलब बारिश में, तो वो सारा पानी टैंक में चला जाता है और बाद में उसी पानी को क्या करते हैं, छान कर उपयोग करते हैं उसी पानी को। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गया राजस्थान। और ये आप घर देख सकते हैं, ये गांव का कोई घर है तो इसी प्रकार की होती है। ये जो दीवारें हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो दीवारें हैं ये मिट्टी की बनी होती हैं और जो छतें हैं ये झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं। और जो यहाँ पे ये रंगोली बनाई गई है ना, खिड़कियों पे डिजाइन बनाई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे अपना, कि इसे कहते हैं क्या है, किस चीज़ का बनाया जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं असम के घर। तो असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। असम में क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ के जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। कितने फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम के घर कितने फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। और किसके बने होते हैं, तो ये मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और जो अंदर का घर के अंदर का जो भाग होता है वो भी लकड़ी का ही बना होता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। यहाँ जो बांस होता है उसे क्या कहते हैं, गरीबों का टिम्बर कहते हैं। और ये रहा राजस्थान का घर। जैसे ये देखिए, जमीन से ये जो बांस पे खड़ा किया गया है, सीढ़ी भी बांस की, और जो अंदर है ये भी क्या है, अंदर मिट्टी कह रहे हैं, लकड़ी के ही सारे बने हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे असम के घर। अब हम बात कर लेते हैं मनाली के घर। तो मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश भी बहुत अधिक होती है और बर्फ़बारी भी बहुत अधिक होती है। तो यहाँ के जो मकान होते हैं पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। ठीक है। और जो छतें होती हैं वो ढालूदार होती है। जब छतें ढालूदार होती है तो क्या होता है कि जो बारिश होती है वो भी आसानी से, सारा पानी मतलब छत पे पानी नहीं रुकता है, और बर्फ़ को हटाने में भी आसानी होती है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इमेज। इस प्रकार के जो लेह में, मनाली में घर है वो इस प्रकार के होते हैं। अब हम लेह की बात कर लेते हैं। तो जो लेह भी क्या है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ के घरों की निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो जो मनाली में क्या होता है कि जो निचली निचली मंजिला होता है वहाँ पर कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है। छत को मजबूती प्रदान करने के लिए मजबूत पेड़ के तनों को लगाया जाता है। छतें समतल होती हैं जो गर्मियों के मौसम में सब्जी, फल, मछली वगैरह को सुखाने के काम में आती हैं। जो छतें होती हैं कैसी होती हैं, समतल होती हैं। और मनाली के घर कैसे होते हैं, मनाली की जो छतें होती हैं वो ढालूदार होती हैं। लेकिन जो लेह के घर हैं वो कैसे हैं, लेह के घर की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं। क्योंकि जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो वहाँ पर सब्जी फल ये सब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसीलिए सब लोग गर्मी के मौसम में ही फल, सब्जी, मछली ये सब सुखा के रख लेते हैं और सर्दियों के मौसम में वही अब खाते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हम लोग बता ही दिए आपको कि जो लेह में लोग सर्दियों के मौसम में निचले मंजिले पर रहते हैं। हाँ, ये तो बताना अभी। निचले मंजिले पर रहते हैं क्योंकि छोटी छोटी मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, लकड़ी की छत ठंड से बचाती। ये भी पूछा जा सकता है कि जो निचला मंजिला होता है वो किस प्रकार का बना होता है। एक तो खिड़की नहीं होती है, और जो निचले मंजिले की जो फर्श होती है
ऊपर की भी अब देखिए निचले मंजिले के जो छत है वो अगर किसकी है, लकड़ी के, तो जो ऊपर वाला मंजिला होगा उसकी भी फर्श लकड़ी की ही होगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये विशेषता पूछी जा सकती है कि जो दीवारें हैं कैसी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं, लकड़ी की ही छत होती है जो कि ठंडी से इनको बचाती है। सर्दियों के मौसम में ये क्या करते हैं, छत से वो जो दूसरा मंजिला है उससे नीचे आकर निचले मंजिले में रहने लगते हैं, और गर्मियों में दूसरे मंजिले पर रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बकरवाल लोगों के घर। बकरवाल लोगों के घर, ये लोग क्या होते हैं, बकरियां चराते हैं। मतलब बकरियों के साथ साथ कई सारे पशुओं को ये लोग चराने का कार्य करते हैं, और इनकी अर्थव्यवस्था भी, मतलब अगर हम इनके इकोनॉमी की बात करें, मतलब ऐसा देखें कि ये लोग अपना गुजार बसर कैसे करते हैं, तो ये लोग इन्हीं के दूध को बेचकर या इनको बेचकर, जो पशु हैं लोग पालते हैं, उसी से ये लोग करते हैं। यहाँ पर शिक्षा, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और ये क्या है, खाना बदोश ज़िंदगी जीते हैं। जैसे जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, ठंडियों का मौसम आएगा, मतलब जो ऊंचे क्या होंगे, मैदान होंगे, वहाँ चले जाएंगे, और जब ठंडियों का मौसम आएगा तो ये घाटियों में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और इनके जो घर होते हैं लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, ये रही इमेज, ये रही इनकी बकरियां, और ये पीछे इनका घर है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए घरों की विशेषता। इसमें मैंने एक दिल्ली के घर नहीं डाले, क्योंकि सभी को पता है कि वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, सड़कें चौड़ी चौड़ी होती है, तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली में कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें आपको, इसमें घर की जो विशेषता है, यहाँ से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आएगी, और आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, और एक नई टॉपिक के साथ, और अगली वीडियो में। धन्यवाद।